पोषण है न्यूट्रिशन। हम अच्छे जानते हैं कि जीवधारी जो होते हैं मतलब ये अपना जो भी कार्य एक्टिविटी करने के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो ऊर्जा होती है इनको भोज्य पदार्थों से मिलती है। और जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते, यानी जो भोजन के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पौधों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। यानी ये अपना भोजन बनाते हैं यानी उत्पादित करते हैं यानी कि बनाने का काम करते हैं। उत्पादक इन्हीं कहा जाता है और यानी उत्पन्न करते हैं। ये उत्पन्न भोजन को हम अपने आवश्यकता अनुसार जितनी जो आवश्यकता होती है उसी के अनुसार इनको प्लांटिंग करते हैं और या उनका उपयोग करते हैं। यानी ये जो भोजन अपने लिए बनाते हैं उन्हीं भोजन का उपयोग भी हम लोग करते हैं। इसी तरह जैसे शाकाहारी जंतु जो होते हैं डायरेक्ट पौधे पे डिपेंड होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो पौधे जो होते हैं जंतु जो मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी जंतु जो होते हैं उनका भक्षण करते हैं, यानी शाकाहारी हार्बीवोरस यानी शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जंतु इनको अपना शिकार बनाते हैं यानी इनसे भोजन लेते हैं, यानी कार्निवोरस। तो ये कार्निवोरस हो जाते हैं। ये शाकाहारी जो पौधे होते हैं डायरेक्ट इनको भोजन लेते हैं, ये इनसे अपना भोजन लेते हैं। मनुष्य जो होता है ये शाकाहारी होता है यानी ओमनीवोरस कहते हैं, इनको भी वो पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और शाकाहारी जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ये पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं यानी कि जो शरीर में जिन पदार्थों से पोषक तत्व इंसान मनुष्य ग्रहण करता है वो उसका भोजन कहलाता है। यानी पोषक तत्व जहाँ से यानी जो पदार्थ हम यूज़ करते हैं खाने के लिए उसमें जो पोषक तत्व ग्रहण किया जाता है उसी को भोजन कहा जाएगा। यानी जो जिनसे पोषक तत्व मिलेंगे, यानी ऐसे पदार्थ का जिसका हम स्वयं अपने भोज्य यानी कि खाने में यूज करते हैं उसी को भोजन कहते हैं। और भोज्य पदार्थ का वह अंश यानी भोजन का जो भोज्य पदार्थ यानी जो भोजन जो हम यूज कर रहे हैं उनका वह अंश जो शरीर को पोषण करता है, यानी जो न्यूट्रिशन है जो हमको पोषण इसका जो वो भाग जो हमको पोषण कर रहा है, यानी यह भोजन का वह पार्ट जो हमको पोषित कर रहा है यानी पोषण जो दे रहा है, भोजन का वह पार्ट जो हमें पोषण देता है इनसे हमें। और हमारे जीव द्रव्य के संश्लेषण में जो हमारे अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है या जीव द्रव्य पाया जाता है इनके संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, वही पदार्थ हमारा पोषक तत्व कहलाता है। इसी को हम पोषक तत्व कहते हैं। यानी न्यूट्रिशन यानी कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं शाकाहारी होते हैं उत्पादित करते हैं, इन्हीं भोजन को हम अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। यानी पौधे को जो कुछ जंतु होते हैं शाकाहारी भी होते हैं इन्हीं से भोजन अपना प्राप्त करते हैं, फिर मांसाहारी इनको लेते हैं और मनुष्य जो होता है पौधे से लेता है। और पौधे में जो भोज्य पदार्थ जिस भोजन को यूज किया जाता है जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उसी को हम भोजन कहते हैं। यानी जो पोषक तत्व हम ले रहे हैं यानी जो खाते पीते हैं उसी को भोजन कहा जाता है। और इनसे जो अंश भोज्य पदार्थ से जो अंश मिलता है जो मटेरियल यानी कि तत्व जो मिलेगा उसी को हम पोषक तत्व कहते हैं जो हमारे शरीर में यूज़ किया जाता है उसमें जीव द्रव्य संश्लेषण में। और जो भोज्य पदार्थ होता है जिसको हम भोजन करते हैं ये हमारे डायरेक्ट उपयोग में नहीं आ सकता क्योंकि ये जटिल फॉर्म में होता है। इसको हम भोजन लेते हैं तो हमारे पेस्ट रूप में यानी मुंह में इसमें जो मुंह में होता है इसका पेस्ट टाइप का यानी लुगड़ी टाइप का उसमें चेंज किया जाता है, क्योंकि ये भोजन जो होता है ये जटिल फॉर्म में होता है। जटिल होता है इसे सरल रूप में तोड़ना पड़ता है। ये जटिल से इसको सरल फॉर्म में किया जाता है। जब ये जटिल से सरल में होगा तभी हमारे पोषक तत्व में यूज़ किया जाएगा। नहीं क्योंकि ये जटिल जो भोज्य पदार्थ होता है ये जटिल होता है यानी कि अघुलनशील बहुलक पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। जब भी हम इसको फलस्वरूप पाचन क्रिया हमारे शरीर में जाता है तो ये पाचन क्रिया के फलस्वरूप यानी पाचन कैसे होगा ये जटिल से सरल में कैसे होगा ये पाचन क्रिया की करेगी। पाचन क्रिया होगी जिसके आधार पे ये सरल तत्वों में टूटेगा यानी ब्रेक होगा, यानी मोनोमर इनके बनेंगे यानी सरल और घुलनशील पदार्थों में बनेगा जिनको हम अपने शरीर में उपयोग करेंगे। तो ये तत्व होते हैं यानी इसका जो सरल फॉर्म में घुलनशील फॉर्म में होगा जिसका मनुष्य यानी हम अपने घुलनशील इकाइयों में चेंज होगा जिसका हम उपयोग करेंगे और जिसका हमारे शरीर में अवशोषण यानी जो नाल होगी आहार नाल उसी में ये अवशोषित किया जाएगा। आहार नाल में अवशोषित किया जाता है। तो ये जो भोजन होता है इनको अन्य पाचन में अनेक ग्रंथियाँ इसको सहायक होती हैं
जिसे पाचन ग्रंथियाँ कहा जाता है। यानी भोजन जो पाचन होगा, इनमें पाचन में सहायक जो ग्रंथियाँ होंगी उन्हें पाचन ग्रंथियाँ कहेंगे। ये पाचन ग्रंथियों के माध्यम से पाचन यानी डाइजेशन इसका भोजन का होता है। आहार नाल में पाचन ग्रंथियाँ मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, पाचन तंत्र बनाती हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी से हमारा भोजन जो होता है पाचित होता है, यानी इसी के माध्यम से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भोजन होता है जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में टूटता है, यानी पॉलीमर से मोनोमर में चेंज हो जाता है, जिससे हम अपना भोजन भी तैयार करते हैं। ये जो भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शरीर में जो हम भोजन यूज करते हैं ये विभिन्न रूपों में हमारे शरीर में उपयोग किया जाता है। यानी मेन काम उसका होता है, भोजन का उपयोग किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, यानी ऊर्जा आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ एनर्जी। सप्लाई ऑफ एनर्जी भोजन जो होती है ऊर्जा पूर्ति के लिए होती है, सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए। यानी कि इसमें जो हमारे शरीर में एटीपी गैस के रूप में भोजन जो होता है उसमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ये सब पाए जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, जो हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित की जाती है, जो हमें बाद में शरीर में आवश्यकता अनुसार कोशिकाओं में अन्य कार्यों में शरीर के द्वारा इसको उपयोग कर लिया जाता है। दूसरा, शरीर के टूट फूट मरम्मत के लिए, यानी टूट फूट जो हमें दिन भर चलना फिरना खेलना कूदना, इसके आधार पर जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है, टूट फूट की मरम्मत, यानी कह सकते हैं रिपेयर ऑफ द लॉसेस ऑन बॉडी। रिपेयर ऑफ द लॉसेस इन द बॉडी, लॉसेस इन द बॉडी, यानी शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के लॉस हो जाता है दिन भर की दिनचर्या में, उसके भी मेंटेन के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये भोजन की आवश्यकता है। फूड, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड नेसेसरी फॉर सम कुछ कार्यों के लिए की आवश्यकता, for some activity and some requirement in our body system. थर्ड, इसमें यानी कि कह सकते हैं शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ ऑफ द बॉडी। भोजन की जो आवश्यकता होगी मेन शरीर कि हमारे शरीर में वृद्धि भी होती है, लंबाई तो एक समय रुक जाती है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो इंटरनल ग्रोथ भी होती रहती है, सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी यानी भोज्य पदार्थ के जो जीवद्रव्य होते हैं, यानी कि जो अंदर होते हैं स्वांगीकरण करते हैं, इन क्रिया में जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी जीवद्रव्य की संख्या, जो जीवद्रव्य होती है इनका परसेंटेज होता है बढ़ता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जो होते हैं इन सब का निर्माण होता है, यानी शरीर में जो हमारे निर्माण एंजाइम, हार्मोन, इन सब का भी तो निर्माण करना होता है, तो इन सब की शरीर में वृद्धि के लिए भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी सारी चीज़ों की, ये नहीं कि सिर्फ लंबाई ग्रोथ करने के लिए होती है, और रोगों से रक्षा, इम्यून सिस्टम भी होता है, यानी कि रोगों से रक्षा के लिए, यानी प्रोटेक्शन फॉर डिजीजेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम यानी डिजीज है। भोजन की आवश्यकता हमें, अगर हमारा इम्यून सिस्टम यानी भोजन सही तरीके से करेंगे तो हमारे शरीर जो होगा, इंटरनल बॉडी जो होती है काफ़ी मेंटेन होगी और रोगों से हमें बचाव मिले, सुरक्षा मिलेगी। ये जो भोजन होते हैं इन्हीं के आधार पर भोज्य पदार्थ जो होते हैं इनको हम मुख्य तत्व यानी भोजन को 3 भागों में यानी जो आवश्यकता होती है
उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है भोजन के। मुख्य तत्व, इसके आधार पे हम कह सकते हैं मेन एलिमेंट ऑफ फूड। यानी भी ये जो स्टेप दिखाया गया, यानी कि इसके आधार पे हम भोजन को जो आवश्यकता है उसको भागों में बांट सकते हैं। यानी कि 3 भागों में मेन बांटा गया है। पहले तो उसमें ऊर्जा प्रदान करने वाले, भोजन को डिवाइड किया गया है ऊर्जा प्रदान करने वालों में। सेकंड नंबर दिया गया है, सेकंड में बांटा गया है निर्माणकारी तत्व। निर्माणकारी तत्व और तीसरा है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले। नहीं, जो हम आवश्यकता अपने शरीर में, यानी अपने जो आवश्यकता अनुसार भोजन लेते हैं उनको लगभग उनकी आवश्यकता अनुसार इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जितने भी प्रकार के हम भोजन करते हैं, चाहे खट्टा हो, मीठा हो या प्रोटीन्स, मिनरल, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो इसमें जितने भी प्रकार के भोजन हम यूज़ करते हैं तो उसको ऊर्जा पर, यानी कि इन्हीं के 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो एनर्जी प्रदान करने वाले होते, प्रोड्यूसिंग एनर्जी देने वाले जो होंगे आप भोजन, या फूड या एलिमेंट जो एनर्जी प्रदान करने वाले, इसमें आपके ऊर्जा प्रदान, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले मटेरियल आएंगे, जैसे अनाज, घी, तेल, शक्कर इसमें आते हैं। निर्माणकारी, और ये जो निर्माणकारी वाले में आते हैं यानी सिंथेटिक में, इसमें आपको दाल से आएंगे प्रोटीन, मांस, मीट, मछली, ये सब आएंगे, क्योंकि ये सिंथेटिक, इससे प्रोटीन मिलता है। सिंथेटिक एलिमेंट, इसके अंतर्गत निर्माणकारी यानी प्रोटीन मटेरियल आएगा जो शरीर को निर्माण में काम करता है। और इम्यूनो सिस्टम में जो आएगा, इसके अंतर्गत फल, सब्जियां या विटामिन, खनिज तत्व जिसे मिलते हैं, इसमें ये चीज़ें इसमें आएंगी आपके। तो ये जो जितने भी प्रकार के हम भोजन करते हैं, भोजन के मुख्य तत्व जो होते हैं जिसकी आवश्यकता अनुसार, यानी शरीर में जो होती है, उनको 3 रूपों में डिवाइड किया गया। ऊर्जा प्रदान करने वाले एनर्जी प्रोड्यूसिंग एलिमेंट या फूड। फिर नेक्स्ट है निर्माणकारी तत्व, इसमें सिंथेटिक एलिमेंट्स आएंगे। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, इसमें प्रोटीन हो जाएंगे, इसमें विटामिन और खनिज हो जाएंगे। प्रोटीन के अंदर यानी ऊर्जा, यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसमें चीनी यानी शक्कर की मात्रा या मिठास इसमें होगी, यानी कि रोटी होगी, दालें हों, ब्रेड हो गए, ये चीज़ें इसमें आएंगी। घी, तेल, अनाज, शक्कर, ये सब चीज़ इसमें आएंगी जो इसमें एनर्जी मिलेगी। निर्माणकारी में दाल, मीट, मांस, मछली, प्रोटीन, अंडा, ये मिलेगा। बाकी प्रतिरक्षा में विटामिन, जो खनिज तत्व आते हैं इसमें, यानी कि फल, सब्जियां जो होती हैं विभिन्न प्रकार के हमारे इसमें आती हैं। तो ये हमारे शरीर को, यानी कि भोज्य पदार्थ की आवश्यकता जो होती है, शाकाहारी यानी न्यूट्रिशन जो होता है, ये हमको यूज़ कर, यानी इसमें मिलता है हमको भोज्य पदार्थों के लिए।